आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने सेम आदमी से जिंदगी में 2 बार धोखा खाया है। ये हैं तो एक फिल्म फैमिली की मेंबर, लेकिन लाइमलाइट से दूर ही रहती है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस पूजा भट्ट इनकी बेटी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। महेश भट्ट की पहली वाइफ लॉरीन ब्राइट उर्फ किरण भट्ट की। किरण भट्ट की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब महेश भट्ट के कारण किरण भट्ट को उनके स्कूल से निकाल दिया गया, क्यों किरण भट्ट ने कभी भी महेश भट्ट को तलाक नहीं दिया, और कैसे किरण भट्ट की 20 साल में शादी हुई, 21 साल की उम्र में वो मां बन गई और 26 तक उनका पति उनसे अलग किसी और एक्ट्रेस के साथ लिव इन में रहने लगा। किरण भट्ट का रियल नेम है लॉरीन ब्राइट। उनका बैकग्राउंड इंग्लिश, स्कॉटिश, अर्मेनियन और बर्मीज रहा है। बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज में लॉरीन पढ़ाई करती थी। उसी दौरान महेश भट्ट, जो कि ऑड जॉब्स किया करते थे, उनकी मुलाकात लॉरीन से हुई। एक्चुअली महेश भट्ट भी अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले थे। महेश भट्ट के पिता ने भी 2 शादियां की थी। यही कारण है कि पिता भी कम ही टाइम देते थे, और यही वो टाइम था जब महेश भट्ट स्ट्रगल कर रहे थे। इंडस्ट्री में तो नहीं, लेकिन हाँ, अभी ऑड जॉब्स करने का वक्त था और उन्हें ज़िंदगी में किसी की तलाश थी। इसी दौरान बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज में उनकी मुलाकात हुई लॉरीन ब्राइट से। लॉरीन ब्राइट, जो कि वहीं रहती थी और वहीं पर पढ़ाई करती थी, महेश भट्ट की धीरे धीरे उनसे मुलाकातें होने लगी और लॉरीन उन्हें खूब पसंद आने लगी। एक टाइम ऐसा भी आया जब महेश भट्ट लॉरीन के बिना रह ही नहीं पाते थे और वो स्कूल की दीवार फांद कर भी अगर लॉरीन से मिलने जाना पड़े तो वो किया करते थे। इसी दौरान जब स्कूल के प्रीमाइसेस में एक बार महेश भट्ट लॉरीन से मिलने गए तो फिर लॉरीन और महेश को एक साथ स्कूल वालों ने पकड़ लिया, जिसके बाद लॉरीन को भी स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। अब लॉरीन कहाँ जाए, वो क्या करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया था। तभी महेश भट्ट ने यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन में लॉरीन का दाखिला करवाया और वहां पर टाइपिंग की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी, ताकि लॉरीन आगे चलकर खुद के पैरों पर खड़ी हो सके और कमाई कर सके। लेकिन महेश भट्ट लॉरीन से ज़्यादा दूर रह ही नहीं पाए। जब 20 साल के थे दोनों, तब दोनों ने शादी कर ली। लॉरीन ने शादी के बाद अपना नाम, अपनी पहचान बदल दी और बन गई किरण भट्ट, महेश भट्ट की वाइफ। शादी के एक ही साल बाद दोनों को बेटी हुई पूजा भट्ट। लॉरीन, पूजा और महेश तीनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो प्यार शादी से पहले होता है, शादी के बाद वो प्यार झगड़ों में तब बदल जाता है जब घर चलाने के लिए ठीक से पैसा नहीं आता है। लॉरीन अपनी मेहनत कर रही थी, महेश भट्ट इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। छोटे मोटे एड शूट्स तो चल रहे थे, लेकिन हाँ, वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे, बट उसके लिए अभी समय था। ऐसे में घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया और यही वो टाइम था जब महेश भट्ट और लॉरीन के बीच झगड़ा हो गया। इधर महेश भट्ट को लेकर इंडस्ट्री से ये भी खबरें आने लगी कि एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ महेश भट्ट डेट कर रहे हैं और उनके साथ उसका अफेयर है। ये एक्ट्रेस थी परवीन बाबी, और जैसे ही ये खबर बाहर आई तब महेश भट्ट ने इस बात को अपनी वाइफ के सामने एक्सेप्ट भी किया, और तो और वो अपनी वाइफ और पूजा, जो कि तब 5 साल की थी, उसे छोड़कर परवीन बाबी के साथ लिव इन में रहने चले गए। इधर लॉरीन को अकेले ही पूजा को संभालना पड़ रहा था। जो लॉरीन खुद इतनी छोटी थी, वो अब एक छोटी बच्ची की माँ थी, और तो और उसकी परवरिश अकेले कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ महेश भट्ट अब चर्चा का विषय थे। परवीन बाबी के साथ नाम जुड़ने से इंडस्ट्री के कई सारे सर्कल्स में उनका दाखिला तो हुआ, साथ ही कंट्रोवर्सी के साथ उन्हें पब्लिसिटी भी मिली और धीरे धीरे फिल्में मिलना भी शुरू हो गई। यही वो टाइम था जब परवीन बाबी को शिज़ोफ्रेनिया हो गया। उनकी जो दिमागी बीमारी की दिक्कत थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। तब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को बैंगलोर के यूजी कृष्णमूर्ति के आश्रम में छोड़ दिया और वहाँ से फिर से मुंबई लौट आए एक नई शुरुआत करने। यहाँ पर आकर उन्होंने एक बार फिर से किरण भट्ट से अपने जितने गिले शिकवे थे उन्हें दूर कर दिया और ये भी कह दिया कि मैं परवीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अब तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो। किरण भट्ट, जो कि पूजा को अकेले ही संभाल रही थी, महेश की तरह उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आया था, इसीलिए उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूलना नहीं कहते। इस तरह की बात सोचकर उन्होंने महेश को फिर से अपनी फैमिली का हिस्सा बना दिया और एक नई शुरुआत की।
और इस नई शुरुआत में काफ़ी नयापन भी था। महेश भट्ट की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया था। पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो काम करने लगे थे, घर भी ठीक चल रहा था। और यही वो टाइम था जब किरण भट्ट ने महेश भट्ट से दूसरे बच्चे को पैदा किया, राहुल भट्ट को, ईयर 1982 में। लेकिन किरण को नहीं पता था कि उन्हें कुछ ही समय में दूसरा धोखा मिलने वाला है। जिस वक्त महेश भट्ट सारांश फिल्म बना रहे थे, तभी सोनी राजदान के साथ उनका अफेयर हो गया और कुछ महीनों तक डेट करने के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। हालांकि महेश भट्ट ने अभी भी किरण भट्ट से डिवोर्स नहीं लिया था, लेकिन हाँ, एक बार फिर से किरण भट्ट को उसी स्थिति में छोड़ गए जैसी स्थिति में उन्होंने कुछ सालों पहले छोड़ा था। हालांकि पहले तो किरण भट्ट पर एक ही बच्चे की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब 2 बच्चे और अकेली वो एक बार फिर से वो सिंगल मदर बन गई 2 बच्चों की। लेकिन सोनी राजदान के साथ महेश भट्ट का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता रहा। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस थे। सोनी राजदान महेश भट्ट से शादी ही करना चाहती थी। यही कारण है कि तब महेश भट्ट ने किरण भट्ट से डिवोर्स मांगा, लेकिन उन्होंने डिवोर्स देने से मना कर दिया। महेश भट्ट भी सोनी राजदान से शादी किसी भी हद तक करना चाहते थे। यही कारण है कि जब किरण ने उन्हें डिवोर्स नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी मदर का रिलीजन यानी कि मुस्लिम रिलीजन अपनाया और सोनी राजदान से लीगली मैरिड हो गए। सोनी के साथ शादी के बाद उन्हें आलिया और शाहीन बेटियां हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी आगे सोनी के साथ ही बढ़ाई। किरण के पास वो वापस कभी लौटे ही नहीं। हालांकि एज अ फादर उन्होंने थोड़ी जिम्मेदारी निभाई। पूजा भट्ट को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। पूजा भट्ट को महेश भट्ट एक स्पेशल फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे। वो कहानी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि महेश भट्ट ने वो कहानी अपने और किरण के रिश्ते पर लिखी थी, लेकिन पूजा भट्ट ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तब जाकर अनु अग्रवाल को उस फिल्म में कास्ट किया गया और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। आशिकी ये फिल्म है जो महेश भट्ट ने अपने और किरण के रिश्ते पर ही लिखी थी। आज पूजा भट्ट इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। वो एक्ट्रेस के साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन चुकी है। वहीं राहुल भट्ट को तो शुरू से ही पिता का साया ही नहीं मिला। यही कारण है कि उनकी लाइफ में जो कुछ दिक्कतें आई उसके लिए पिता को ही जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा सौतेले की तरह ही ट्रीट किया। आज सोनी राजदान, आलिया भट्ट, शाहीन, पूजा भट्ट सबको इंडस्ट्री जानती है, लेकिन लॉरीन और राहुल इंडस्ट्री से दूर ही रहते हैं और कभी भी भट्ट फैमिली के किसी फंक्शन में भी नजर नहीं आए। पूजा भट्ट कभी कभार अपनी मदर के साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर देती हैं और उन पिक्चर्स को देखकर लगता है कि पूजा भट्ट जो है वो हूबहू अपनी मदर लॉरीन की ही कॉपी है। तो ये है कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक नामी डायरेक्टर की पहली वाइफ की, जिसने अपने पति के लिए सब कुछ किया, लेकिन हर बार उसके पति ने उसके साथ धोखा किया। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।